हेलो फ्रेंड्स, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौधरी और हम लास्ट जैसे डिस्कस कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का गुणा, और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 11 यानी किसी भी संख्या को अगर 11 से गुणा करना हो तो कितना आसानी से हम गुणा करेंगे। देखिए, अब तक हम प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे थे, हम बस क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं और संख्याओं का गुणा अपने आप हमें मिल रहा है। बस इसी सीक्वेंस को अब हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर मुझे किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना है तो संख्या का अंतिम अंक एज इट इज रहेगा और पहला अंक ये भी एज इट इज रहेगा। अब दो अंक हैं तो इनको कितनी बार जोड़ा जा सकता है? एक बार जोड़ा जा सकता है। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। एक बार फिर देखें, अगर मान लो इसकी जगह आपको नंबर मिल जाता, जैसे यही संख्या होती 81 और इसको मुझे 11 से गुणा करना है, तो 1 है तो 1 रहेगा। अब दो अंक हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और पहला अंक क्या रहेगा? 8। यानी अंतिम अंक एज इट इज, पहला अंक एज इट इज, और जितने अंक हैं उससे एक कम बार हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। जैसे अभी आगे देखते हैं, आपके पास नंबर हो 126, गुणा करना है 11 से, अंतिम अंक 6 है, पहला अंक 1, एज इट इज लिख दो दोनों को। अब 3 अंक है तो कितनी बार जोड़ा जा सकता है? 2 बार। देखो जोड़ेंगे कैसे, इन दोनों को जोड़ दो 8, इन दोनों को जोड़ दो 3, आंसर हो जाएगा 1 3 8 6। अच्छा, फिर से मान लो इसकी जगह संख्या होती 327, गुणा करना है 11 से, 7 है तो 7 रहेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा और पहला अंक 3 है तो 3 रहेगा। तो अंतिम अंक और पहला अंक एज इट इज रहेंगे। 3 अंक थे, 2 बार हमने जोड़ दिया। मान लो इसकी जगह संख्या होती, इनको मुझे गुणा करना है 11 से। अच्छा, 3 है तो 3 रहेगा, इनको जोड़ें तो 5, इनको जोड़ें तो 7, इनको जोड़ें तो 9, और पहला अंक एज इट इज आएगा, यानी शुरुआत में आ जाएगा 4। एक और बड़ी संख्या लिखते हैं। अभी जैसे आपके पास नंबर हो 8 1 7 2 5 4, गुणा करना है 11 से। अच्छा, 4 है तो 4 रहेगा, अब इनको जोड़ें तो 9, 7 9 8 9, और पहला अंक क्या है? 8, तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि जोड़ने पर आपको 10 या 10 से बड़ी संख्या मिलेगी, तो देखो ऐसे नंबर का हम यहां पर देखते हैं गुणा कैसे करेंगे। जैसे 86 है, गुणा करना है 11 से, अंतिम अंक 6 है, 6 रहेगा, दोनों को जोड़ें तो 14 हो जाएगा, जिसमें से 4 रखना है और एक को हम फॉरवर्ड करेंगे, इसको हम आगे भेज देंगे, और पहला अंक 8 है, एक और था इसलिए हमने इसको 9 कह दिया। एक बार फिर देखें कि जैसे अगर अपने पास नंबर होता 8 2 5 6, गुणा करना है 11 से, तो अपना कंसेप्ट वही, अंतिम अंक है, एज इट इज लिख देंगे। अब इनको जोड़ें तो 11, एक हाथ से, इनको जोड़ें तो 7 और एक कितने हो गए? 8। अच्छा, अब इनको जोड़ें तो 10 होगा, 10 में से 0 रख सकते हैं एक हाथ से, और पहला अंक 8 है, एक और था इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? 9 कह दिया। अच्छा, फिर से अगर इसकी जगह संख्या होती 5 4 6 8 9, गुणा करना है 11 से। अच्छा, अंतिम अंक 9 है तो 9 रहेगा, ये कितने हो जाएंगे? 17, ये 14 और 1 15, ये 10 और 1 11, ये 9 और 1 10, और 5 एज इट इज होगा, लेकिन एक था इसलिए 5 का क्या हो गया? 6 हो गया। तो ये इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं 11 से। अब आप कहेंगे सर इसका क्या यूज है, सिर्फ जहां 11 आएगा वहां हम यूज कर सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप आगे पढ़ेंगे पाई के बारे में। पाई की वैल्यू आप लिखते हैं 22/7। मान लो कहीं आपको करना पड़ जाए 2 पाई आर, और मान लो आर का वैल्यू अपने पास है, इसने दे दिया एक नंबर आपको, जैसे मैंने लिख दिया 73.5, 73.5 सेंटीमीटर है मान लो आर, तो आप इसे लिखेंगे 2 गुणा 22/7 और गुणा ये। अब 7 से इसको भाग देना बड़ा आसान है, जब आप इसको 7 से भाग देंगे तो ये संख्या क्या बचेगी अपने पास? 1, फिर इसके बाद 0 और 0.5। अच्छा, 10.5 को 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 21, और इसमें भी एक 2 छिपा हुआ है, इससे भी गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब इस 42 को मुझे 11 से गुणा करना था, तो अंतिम अंक 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और पहला अंक कितना हो जाएगा? 4। कितना आसानी से आपको आंसर मिलेगा
जहां जहां ये पाई मिलेगा, अब पाई हमें मेंसुरेशन और वॉल्यूम में तो मिलेगा ही, तो जहां जहां पाई मिलेगा वहां एक 22 होगा और 22 में से एक 11 छुपा होता है। दो आप एडजस्ट कर दोगे कहीं भी, 11 को लास्ट में हम मल्टीप्लिकेशन के लिए काम में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मल्टीप्लिकेशन बाय 11। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और नए नंबर्स की। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।